इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है। कल से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री नीचे बताया जा रहा है, जबकि मौसम विभाग का यह कहना है कि अगले 2 दिनों में दिल्ली में धुंध के आसार हैं और इसका असर भी आज से ही दिखाई देने लगा है। सुबह से ही दिल्ली के तापमान में भी गिरावट है और धुंध भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। हल्के बादल भी दिल्ली के आसमान पर छाए हुए हैं। तो दिल्ली में आने वाले आसमानी खतरे से पहले आपको हम बता दें कि इस वक्त दिल्ली का हाल कैसा है। हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह ने लिया जायजा। शनिवार सुबह जब दिल्ली ने अपनी आंख खोली तो उसका सामना धुंध भरी सुबह से हुआ है। इस वक्त हम गीता कॉलोनी फ्लाईओवर पर खड़े हैं और यहाँ पे अगर आप तस्वीरें देखें तो सामने दिख जाएगा कि किस तरीके से धुंध की चादर ने दिल्ली को अपने आगोश में लिया हुआ है। खासतौर से यमुना नदी के आसपास का जो इलाका है पूरा, ये वो इलाका है गीता कॉलोनी फ्लाईओवर का जहां से महज 500 मीटर की दूरी पे यमुना नदी बहती है और यहाँ पे अगर आप देखें तो कोहरे की आगोश में लिपटा हुआ पूरा इलाका आपको दिख जाएगा। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही कह दिया था कि कोहरा जो दिल्ली में पड़ेगा उसके साथ साथ ही जो हवा है वो और भी ज्यादा प्रदूषित हो जाएगी और उसका असर जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कोहरे के चलते इस वक्त हालांकि कोहरा जो है जनरल विजिबिलिटी के हिसाब से अगर देखें तो ज्यादा नहीं है, लेकिन एक धुंध की सुबह जरूर है दिल्ली को ये दिखाने के लिए कि सर्दियां आ चुकी है। पहले भी पंजाब में जब फसलों को जलाया गया था तो उसके बाद जो धुआं आया था वो दिल्ली की तरफ आया था, उसके चलते भी धुंध जैसी तस्वीर बनी थी। हालांकि वो स्मॉग था, लेकिन अगर अभी की बात करें तो ये फॉग है मौसम विभाग के मुताबिक। और मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि इसके साथ ही जो अधिकतम तापमान है दिल्ली का वो आज दिन में तकरीबन 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। वहीं जो न्यूनतम तापमान है वो भी 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार मौसम विभाग ने जता दिए हैं। लेकिन इसके साथ ही अगर आप देखें तो ये कहा जा सकता है कि देश की राजधानी में अब ठंड की दस्तक के साथ साथ कोहरे ने भी दस्तक दे दी है और आने वाले दिनों में इसका और भी ज्यादा असर दिल्ली के यातायात पर पड़ने की संभावना है। कैमरामैन प्रताप के साथ रवीश पाल सिंह, दिल्ली आज तक। दिल्ली की हवा जहरीली होने से सबसे बुरा असर बुजुर्गों और बच्चों पर पड़ रहा है। डॉक्टरों का भी मानना है कि प्रदूषण और स्मॉग में खतरनाक इजाफा होने से सांस की तकलीफ बढ़ गई है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। दिवाली गुजरे एक पखवाड़े से ज्यादा का वक्त हो चुका है। सर्दियों की आहट भी सुनाई देने लगी है, लेकिन दिल्ली के आसमान में हवा में मौजूद जहर कम नहीं हुआ है, बल्कि लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली पर छाई धुंध की ये चादर आपको कोहरे का भ्रम पैदा कर रही होगी, लेकिन ये धुएं और धुंध का मिश्रण है जो स्मॉग बनकर राजधानी की हवा को जहरीला बना चुका है। दिल्ली के इस हालात के लिए प्रदूषण के साथ साथ मौसम भी दोषी है, लेकिन साथ ही सरकारी और प्रशासनिक लापरवाही का खामियाजा भी बेगुनाह जनता को भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली में जगह जगह लोग कूड़ा जलाते हैं जो प्रतिबंधित है, लेकिन इसे जलाने वालों को ना तो पता चलता है, ना ही उन्हें इससे फैलने वाले जहर से मतलब है। राजधानी दिल्ली की हवा जहरीली है और उसके 2 कारण हैं। एक मौसम में आया परिवर्तन और दूसरा इस तरह से जलाई गई चीजें जिससे धुआं निकलता है, जहरीली गैसें होती हैं और ये जो प्रदूषण है ये हम सबको बीमार करने की जो गैसेज हैं वो बीमार कर सकती हैं। प्रदूषण की मौजूदा स्थिति दिल्ली वासियों के स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। इससे कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, मसलन आंखों में जलन, त्वचा में इंफेक्शन, नेजल ब्लॉकेज, फ्लू, सर्दी खांसी और कफ जैसी बीमारियों में बढ़ोतरी हो रही है। डॉक्टरों की माने तो इस जहरीले मौसम के चलते लोगों में ऐसी बीमारियों की शिकायतें ज्यादा आ रही हैं। जब ये गैसेस रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाती हैं, फील करते हैं कि उनके नाक के अंदर जैसे कोई खुजली सी हो रही है या कोई सनसनी सी हो रही है। इतना पोल्यूशन लेवल पेशेंट्स में जा रहा है। जिन लोगों को अस्थमा और सीओपीडी भी नहीं है वो भी ओपीडी में आके हमें दिखाते हैं। डॉक्टरों की माने तो इस वक्त लोगों को सुबह और शाम की सैर नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर इस प्रदूषण को रोकने के लिए सख्त कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में ये जान भी ले सकता है। इस चेतावनी से ये तो साफ है कि अब वक्त आ गया है कि हम खुद दिल्ली में बढ़ रहे वायु प्रदूषण को रोकने की पहल करें। रजत सिंह, दिल्ली आज तक।
दिल्ली की हवा में जहरीले तत्वों का खतरा एक बार फिर से पैदा हो गया है। मौसम विभाग की माने प्रदूषण का स्तर आने वाली 30 तारीख तक यूं ही बरकरार रहने की आशंका है। ऐसे में राजपथ से मौसम का जायजा लिया हमारे संवाददाता पंकज जैन ने। राजधानी की हवा में जहर कम होते हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजपथ पर और मौसम विभाग ने जिस तरह के आंकड़े सामने रखे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं, खास तौर से उन लोगों के लिए जिन्हें सांस लेने में तकलीफ है या फिर अस्थमा की बीमारी है। एक झलक हम सबसे पहले आपको दिखा दें। अगर आप मेरे पीछे देखें, राजपथ से ये सीधा रास्ता होते हुए जाता है राष्ट्रपति भवन की तरफ और अमूमन इस वक्त तक राष्ट्रपति भवन आप कैमरे में आसानी से देख सकते थे, लेकिन अब जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये दरअसल कोहरा नहीं है, ये एक तरह का प्रदूषण है, फॉग है जो आसमान में एक लंबी चादर की तरह फैल चुका है। तो कहीं ना कहीं वजह इसकी ये है कि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है और जिसके बाद दिल्ली में जो प्रदूषण था उसके साथ मिलकर ये स्मॉग तैयार हुआ है। तो स्मोक और फोग के साथ मिलकर ये स्मॉग तैयार हुआ है और जो लोग यहाँ पर घूमने के लिए पहुंच रहे हैं उनकी इसको लेकर क्या राय है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी इस मौसम में बदलाव देख पा रहे हैं। आप लोग रोज यहाँ घूमने आते हैं, किस तरह का मौसम अमूमन देखते हैं आप? आजकल थोड़ा ज़्यादा स्मॉग है, कुछ ठीक से दिखाई नहीं, धुंधलापन ज़्यादा हो गया है, इवनिंग टाइम में भी ज़्यादा है। अभी सुबह तो थोड़ा बहुत घूम तो लेते हैं लेकिन शाम को आ भी नहीं सकते, बहुत डस्ट भी रहता है, जो हो सकता है कि ज़्यादा गाड़ियाँ हो गई है शायद इसलिए ज़्यादा डस्ट भी है, स्मॉग भी है, तो थोड़ा मुश्किल है। शाम को तो बहुत ही मुश्किल है। ऐसा लगा कि अगर इसको कम करना हो तो कहीं ना कहीं ये ध्यान रखना होगा कि कारों को लेकर तकलीफ होती है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, ठंड में सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है ये समस्या। बिल्कुल बिल्कुल, ठंड में तो और ज़्यादा हो जाती है। मैं तो अभी पिछले 10 दिन से ऑफिस साइकिल पे जाना शुरू कर दिया डेली, मॉर्निंग इवनिंग। माय ऑफिस डिस्टेंस करीब 16 किलोमीटर है द्वारका से। आई स्टार्टेड फ्रॉम बाई साइकिल। तो कहीं ना कहीं साइकिल से इन्होंने जाना शुरू कर दिया, जो कि कहीं ना कहीं एक अच्छी और सराहनीय पहल है। इसी तरह से लगातार मौसम जो है और आसमान की जो छत है कहीं ना कहीं उसमें प्रदूषण देखने के लिए मिलता रहेगा। तो सबसे ज़्यादा परेशानी उन लोगों के लिए है, ऐसे में डॉक्टर की सलाह होती है कि घर से वो बाहर ना निकलें और अगर निकल रहे हैं तो तमाम उन बातों का ध्यान रखें जो कहीं ना कहीं उनको नुकसान ना पहुंचाए। कैमरा पर्सन वाहिद के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।